ये है गोरिल्ला 450 का नया मॉडल जो कि है हमारा एपेक्स मॉडल एंड दिस इज़ गोरिल्ला 450 डैश, या फिर आप जो पुराना मॉडल अगर बोलना चाहो, ये नया और ये पुराना मॉडल है। अब इसकी बारीकी पे बात करेंगे, आपके सारे डाउट सब क्लियर करते हैं हम। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है उनको आइडिया तो होगा कि मैं क्या क्या बात कर चुका हूँ, बट अब हम इस बार डिफरेंस की बात करेंगे और डिफरेंस और फिर आप कौन सी बाइक लो, क्या क्या यूज़ के अकॉर्डिंग, तो इस पे बात करने वाले हैं। मेरी कमेंट्री को यार अब आप लोगों को अच्छा लगे या देख लेना। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो सबसे मेजर चेंज हुई है बाइक के अंदर वो है इसका हैंडल। ठीक है, अब हैंडल का डिफरेंस क्या है, जो पुराना मॉडल है उसका हैंडल ऊपर की तरफ है और इसका हैंडल थोड़ा नीचे की तरफ है। होता क्या है, इसमें आपका सिटिंग पोस्चर चेंज होता है। तो अगर आप बाइक पे बैठे हो तो आप थोड़े आगे की तरफ बैठोगे क्योंकि इसका हैंडल नीचे की तरफ है। जो पुराना वाला मॉडल है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट उसमें हैंडल थोड़ा ऊपर है। ये 57 mm नीचे किया गया, 56 mm आगे की तरफ। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, ये स्पोर्टी बन जाता है। आप सिटी में आराम से मनोवर कर सकते हो इस बाइक को, आराम से इसको किसी भी कट लेना हो या कहीं पे भी, तो वो वाला चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा प्यारा बन जाता है बाइक के अंदर। यही चीज़ रॉयल एनफील्ड ने फोकस की है। गोरिल्ला 450 को इन्होंने सिटी के लिए और हाईवे के लिए बनाया है, जहाँ पे आप आराम से मतलब कंट्रोल के अंदर बाइक को अच्छे से चला सको। और दूसरा चीज़ जो चेंज हुआ है वो है इसके टायर्स। अब इसके टायर के चेंज करने का रीज़न अगेन मैं वही बोलूँगा कि रॉयल एनफील्ड ने फोकस ये किया है कि ये सिटी पे अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छी ग्रिप दे। और ये वाले टायर्स जो है इनमें जो चेंज किए गए हैं ये आपको ट्रैक्शन इन्हेंस करके देता है। तो जब आप कंट्रोल करते हो, ब्रेक लगाते हो इमरजेंसी में, वहाँ पे ये आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है बाइक। बाकी जो एक चेंज है वो है मीटर के अंदर, और वो मीटर वाला चेंज ऐसा है कि एंड्रॉयड में आप गूगल मैप लगा के, मतलब आरी का मैप लगा के ऐप को बंद कर सकते हो और वो मैप चलता रहेगा इसके अंदर। तो वो मुझे ज़्यादा एक इन्हांसमेंट नहीं लगता है। हालांकि कुछ लोग जो यूज़ करने वाले हैं इसको, उनके लिए शायद ये बहुत अच्छा होने वाला है। एक सबसे क्लासिक चीज़ जो लगती है मुझे वो है इसका क्लॉ। ये जो क्लॉ दिया गया है वो ये है कि आप अगर सोलो हो मेरी तरह तो फिर आप ये क्लॉ लगा सकते हो, आराम से यहाँ पे बैठो और घूमो। बट क्लॉ का ये है कि जब आप लंबी राइड पे जाने वाले हो तो शायद आपको क्लॉ को हटाना पड़ेगा। हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो इसका मटेरियल है वो थोड़ा पॉलिश टाइप है, शाइनी टाइप है, और इसके ऊपर आप बैग वैग लगाना आई डोंट थिंक सो वो प्रेफर करोगे। अब काफ़ी लोगों का कंसर्न आया था या क्वेश्चन आया था कि क्या ये वाला क्लॉ हम नए पुराने वाले जो डैश मॉडल है उसके सीट के अंदर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। उसका एक रीज़न बताता हूँ, शायद मैं अगर दिखा पाऊँ तो आपको। यहाँ पे एक क्लिक दिख रहा होगा आपको, देखो ये नट दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली इस सीट के अंदर दिए गए हैं और उसको इस पार्ट को अटैच करने के लिए ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्लिप्स दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे नट स्क्रू होते हैं और उसी की वजह से ये यहाँ पे अटैच होता है। अब ऑफ कोर्स इंडिया है, आफ्टर मार्केट में आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि आप लगा सकते हो, तो आने वाले टाइम में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो टायर की ग्रिप है जो मैं बात कर रहा था आपको, ये ट्रैक्शन एनहांस करने के लिए डिज़ाइन दिया गया है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी व्हेन इट कम्स टू राइडिंग। मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जब मैंने बाइक को चलाया था। जबकि पुरानी वाली बाइक जो है ना, उसमें आप अगर देखोगे तो ये टायर्स थोड़े से सेमी यूजेज ऑफ हाईवे एंड ऑफ रोडिंग है। तो इसका ट्रैक्शन तो बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको कभी एनकाउंटर करना पड़ गया कि रास्ता अच्छा नहीं है, जो कि इंडिया में हर बार मिलेगा आपको, तो वहाँ पे ये वाली बाइक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। मुझे अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं इस पे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हैंडल देखोगे, ये हैंडल ऊपर की तरफ है और इसके टायर्स, ये दोनों चेंजेस जो मेजर लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि आप कौन सी बाइक सेलेक्ट करो। अगर आपका फोकस है कि मैं सिटी में ही चलाने वाला हूँ और मैं राइड्स जो लेके जाऊँगा वो मेरी शायद वीकेंड में सिटी के आसपास या छोटे मोटे हाईवेज के आसपास होने वाली है, लंबी राइड नहीं होने वाली है 500 किलोमीटर से ज़्यादा, तो फिर आपको नई वाली बाइक बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि सिटी में मुझे नहीं लगता है कि गोरिल्ला 450 डैश मोड इतना अच्छा परफॉर्म करेगी कंपेयर टू द न्यू वन, क्योंकि नए वाले के फीचर ही ऐसे हैं जो आपको सिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या फिर अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो ये मुझे लगता है कि आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए थी कि भैया मैं कौन सी वाली बाइक लूँ जो मुझे ज़्यादा सही लगेगी सिटी के लिए, अगर आपका फोकस है ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है और आपको सिटी में ही रहना है मोस्टली, और कभी कभार अगर आपको बाहर घूमने जाना है, तो फिर आपके लिए
ये बाइक बहुत ज़्यादा शानदार और अच्छी परफॉर्म करने वाली है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग है वो। फिर पुराना वाला जो डैश मॉडल है उसके अंदर की जो चीज़ है वो ये है कि एक तो इसका हैंडल ऊपर की तरफ है। मैंने बहुत सारी राइड्स की है, 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया है मैंने गोरिल्ला 450 को। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो था कि यहाँ पे शोल्डर पेन होने लग जाएंगे अगर आपके पास में नई वाली बाइक है और अगर आप 300-400 किलोमीटर से ज़्यादा चला रहे हो तो। होता क्या है ना, एक पोस्चर में आप बैठे हो, अगर आप इंक्लाइन होके बैठे हो तो एक टाइम के बाद में आपको बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है कि आपकी बाइक कितनी कंफर्टेबल है आपके लिए, और वो चीज़ गोरिल्ला 450 डैश मॉडल आपको देता है, क्योंकि उसका हैंडल अपराइट है। और दूसरा चीज़, अगर आपने एनकाउंटर किया कभी कि यार मैं चला रहा हूँ बाइक और रास्ता खराब आ गया, तो जब रास्ता खराब आ जाता है तो आपके टायर्स ही आपका एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे सेमी यूजेज के टायर दिए गए हैं पुराने वाले मॉडल में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कंपेयर टू द न्यू मॉडल्स, क्योंकि ये थोड़ा स्लिपरी होने का मामला बन सकता है। हालांकि इसके अंदर कॉर्नरिंग और वो सब अच्छी रहेगी, क्योंकि रोड है जब तक तब तक गोरिल्ला एपेक्स इज किंग। बट व्हेन इट कम्स टू थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग only about the Gorilla 450, then I guess the old model will give you better grip, क्योंकि उसके टायर्स सेमी यूजेज के हैं। तो ये था मेरा कवर करने का टॉपिक। और छोटे मोटे दूसरी और चीज़ें भी है। देखो पीछे से मड गार्ड जो है वो एकदम सेम दिया गया है, तो आपको शायद एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। क्रैश गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके टैंक सेम है दोनों, तो आपको टैंक को सेव करके रखना है और इंजन को भी सेव करना है। तो टैंक का एक्सटेंडेड वाला पार्ट जो आता है क्रैश गार्ड, वो आप लगवाओगे तो आपको शायद ज़्यादा फायदा मिलेगा व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड फॉलिंग डाउन। आगे का जो क्लॉ दिया गया है वो एक इस लुक को बहुत क्लासिक बनाता है, क्योंकि यहाँ से रेड और ये रेड ये मैच करता है। तो जब आप आगे से बाइक को देखते हो तो एकदम थोड़ा सा अप्रोच करती हुई बाइक आपको प्यारी सी लगती है। तो ये मेरा थोड़ा सा कवर करने का पॉइंट था। अब कुछ एक और डाउट्स थे लोगों के, वो थे कि यार भैया मैं ये वाला हैंडल इस वाले में लगा सकता हूँ, या फिर ये वाले टायर्स इस वाले में लगा सकता हूं। तो देखो टायर्स लगा सकते हो आप। अब बात आई हैंडल की, टायर्स क्यों लगा सकते हो पहले बताता हूं। रिम दोनों सेम है, जो रिम है जिस पे टायर आने वाला है वो सेम है, तो आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन या फिर मैं जो अप्रोच रखता हूँ वो ये है कि कंपनी से जो टायर आए हैं पहले उनको यूज़ करो और आपका हाथ भी बिठाओ बाइक पे। मैंने मेरे एक प्रीवियस वीडियो या इसी वीडियो में मैं डाल दूंगा, कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स वाले सीन है जहाँ पे आगे से सस्पेंशन टूट चुका है, तो इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है। और जो भी ये बाइक लेने वाला है आई सजेस्ट कि आप थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गोरिल्ला 450 का इंजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब मज़ा आ जाता है चलाने में, बट एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आती है बात आपके हैंडल बार की। हैंडल बार आपके दोनों सेम है। सेम क्यों है बताता हूँ मैं आपको। सेम इन द सेंस हैंडल बार सेम नहीं है, बट जो पोस्चर है जो जहाँ पे अटैच होता है वो सेम पार्ट है। जो ये क्लिप्स है ना, ये क्लिप्स ये आपको हटाते हो तो हैंडल बार अटैच होती है। ये क्लिप की पोजीशनिंग सेम एग्जैक्ट इसी पे भी दी गई है जो पुराना वाला डैश मॉडल है उसके अंदर। तो आपको ये वाला चीज़ मिल जाएगा, बट ये है कि आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होती है। बट अगर आप ओके हो इस चीज़ के साथ में तो शायद फिर आप इसके लिए जा सकते हैं। तो ये था मेरा एक कुछ कवर करने का पॉइंट। बाकी माइलेज और परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। परफॉर्मेंस सिटी के अंदर एपेक्स की थोड़ी सी इम्प्रूव रहेगी। द रीज़न इज ऑब्वियस, हैंडल को नीचे किया गया है जो कि एक स्पोर्टी लुक देता है एंड अग्रेसिव बनाता है बाइक को। एट द सेम टाइम उसके टायर्स की जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा इनहांस करी गई है। तो सिटी और इस चीज़ के लिए अगर आपको चलाना है तो ये बाइक परफेक्ट है। अदरवाइज गोरिल्ला डैश विल बी द वन। मेरे से पर्सनली अगर पूछा जाए तो मैं डैश के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं सिटी में मैनेज कर लेता हूं और बहुत अच्छी परफॉर्म करती है सिटी में। ऐसा कुछ नहीं है कि डैश बुरा परफॉर्म करती है, कंपैरेटिवली एपेक्स अच्छा परफॉर्म करेगी और वही एक इनहैंसमेंट लेके आया गया। बट अदरवाइज मैं डैश को इसलिए चूज़ करता हूं क्योंकि मैं लंबी राइड्स लेता हूं और लंबी राइड्स में मुझे कंफर्ट की भी ज़रूरत होती है। 500-600 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं एकदम टायर्ड हूं। आई वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव गोइंग आउट एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस जहां पे भी मैं घूमने जा रहा हूं। वहाँ पे मुझे ये ना हो जाए कि मेरा हाथ पांव दर्द करे और मुझे अब रेस्ट करना है। तो उस चीज़ के कंपैरिजन में ये अलग बाइक है। बाकी आपके लिए दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम पे ही जाती है। तो आई होप मैंने डाउट क्लियर करे हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं
तो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। यहाँ पे एक चीज़ जो चेंज हुई थी वो है ये आगे के जो आपके कवर्स आते हैं सस्पेंशन के, वो हटा दिए गए हैं थोड़ा सा क्लासिक लुक देने के लिए। बाकी अदरवाइज द बाइक इज अमेजिंग, जस्ट गो फॉर इट इफ यू गाइज आर प्लानिंग, क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। आई एम मोर देन हैप्पी, इट हैज़ ब्रिंग मी मतलब लॉट ऑफ जॉय, क्योंकि मैं बहुत घूमने निकल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर पाता हूँ। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो यू गाइज कैन गो फॉर दैट। बाकी अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड येस प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पसीने से भर चुका हूँ, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू हेल्प मी आउट। मेरे चैनल पे भी अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है इस चैनल पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई एम प्रोफेशनली वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स एंड अब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहता हूँ। एंड अगर आप लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, आप अगर सब्सक्राइब कर दोगे नीचे जाके, तो इट विल बी मोर देन ग्रेट या मोर देन इनफ फॉर मी टू ग्रो। सो मैं सीख रहा हूँ यूट्यूब, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी कमेंट्री में ये कम है वो कम है। आई एम ट्राइंग टू वर्क अराउंड दोज थिंग्स। आप लोग साथ देंगे तो हम लोग ग्रो करेंगे। भयंकर एक्सीडेंट हुआ है यार, ये बहुत पावरफुल बाइक है गाइज। जो भी आप लोग मुझे फॉलो करते हो या सब्सक्राइब करके रखे हुए हो काफ़ी टाइम से, आई एम लिटरली सेइंग इट्स पावरफुल बाइक, यू नीड टाइम टू प्रैक्टिस। जस्ट लुक एट दिस, सस्पेंशन टूट गया है बीच में से, इमेजिन द कंडीशन। ये पूरा रेडिएटर मुड़ चुका है, क्रैश गार्ड पूरा टूट चुका है आगे से,